हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएस, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियो में ओपन सीवी का एक और इंटरेस्टिंग सी चीज करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, विच इज रोटेटिंग इमेज। मतलब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम एक इमेज को रोटेट करने का काम कर सकते हैं। अब रोटेट मतलब जैसे सपोज नॉर्मल सी इमेज दिख रही है, आता है ना 90 डिग्री रोटेट कर दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, फिर 180 डिग्री रोटेट कर लो, वो सब कहानी आती है। या फिर क्या हम किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास आते हैं वो हमें किसी भी एंगल पर रोटेशन का इतना ज्यादा खासियत मतलब ऑप्शन नहीं देते हैं। यूजुअली हमें रोटेशन करते समय उसमें 90 डिग्री ही प्रेफर करना पड़ता है, बट काफी सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जो वो हमें प्रोसेस करने में देते हैं, वो रोटेशन हम कर सकते हैं। बट आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से बिना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करे हम अपने खुद से मतलब कोडिंग करके इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो कोडिंग करके किस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं आज हम उस वीडियो पर सीखेंगे। मतलब इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। एक तरीके से आप ये मान लो कि यार वो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, उसमें जो बैकएंड में वो आप जीयूआई की मदद से मतलब बेसिकली इस पे क्लिक किया तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। इसके बैकएंड पे जो कोड रन हो रहा है वो कोड ही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बट उससे पहले चाहिए क्या मुझे कि यार प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को फेच कर लीजिए, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, है ना। उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लीजिएगा, ओपन सीवी पे पहुंचेगा, ओपन सीवी की सारी प्रीवियस वीडियोस देख के आइए, इंपॉर्टेंट है। एंड फटाफट शुरुआत करेंगे रोटेटिंग। तो देखो थ्योरेटिकली चीजें कुछ है नहीं, सिंपल सी कहानी ये है कि सपोज यार ये एक इमेज है मेरे पास, इस तरीके से कुछ एक इमेज है। अब मैं इसको रोटेशन कर सकता हूं, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज को ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, कैसे भी घुमा दूं बेसिकली, ठीक है। अब इसको रोटेट करने के लिए मेरे पास 2 फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 2 फंक्शंस, है ना। एक करता है मेरे पास रोटेट फंक्शन, ठीक है। रोटेट फंक्शन एक एग्जिस्ट करता है। अब ये क्या करता है? ये इमेज के रोटेशन का काम करता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यार ये सिर्फ 90 डिग्री पे रोटेशन करता है। मतलब ये 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा बस, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये रोटेट करेगा। बट अगर आपको किसी भी एंगल को रोटेट करना है तो आपके पास एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें आप मैट्रिक्स को ही रोटेट कर देते हो, जिसमें आप मैट्रिक्स को ही रोटेट कर देते हो। ऑल्दो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, बट किस तरीके से करते हैं हम सीखेंगे। तो फटाफट चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको ये दिखाऊंगा किस तरीके से हम ये रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, दोनों टाइप से। तो चलिए भाई मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं भाई किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करना मतलब बेसिकली उसका एंगल चेंज कर देना, पोजीशन चेंज करना। तो वो पोजीशंस कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको हम रोटेट 2 तरीके से करना सीखेंगे, 2 अलग अलग फंक्शन से करना सीखेंगे, ठीक है। अब उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है और क्यों दूसरा फंक्शन है वो सब आपको बताएंगे। यहाँ पे फटाफट एक नया फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, तो जो नहीं बना, ठीक है, क्योंकि क्लिक नहीं था डेस्कटॉप पे। ओके, यहाँ पे डालूंगा मैं ओपन सीवी डैश करके, ठीक है, और ओपन सीवी का पी कैपिटल हो गया, इसको सही करते हैं। सो ओपन सीवी डैश, और इसके आगे हम लिखेंगे अब बेसिकली क्या, इमेज रोटेशन, है ना। तो इमेज को हम रोटेट करें तो इमेज रोटेशन, है ना। तो इमेज का रोटेशन सीख रहे हैं हम। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा और इस इमेज को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा, ठीक है, गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, दैट वुड बी python_file.py, पाइथन फाइल.py। मैंने इसको बंद कर दिया और अब इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, आपका बेसिकली फंक्शन हम क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट CV2। तो CV2 को मैं कर लूँगा इंपोर्ट, है ना। और CV2 को इंपोर्ट करने के बाद मैं इमेज को रीड कर लूँगा, तो img में मैं इमेज को रीड मार लूँगा फटाफट, ठीक है। तो img इज इक्वल्स टू CV2.imread, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज रीड कर लेंगे, दैट वुड बी माई image.jpg, कॉपी रिलेटिव पाथ, एंड इसको हम कर देंगे पेस्ट।
और हम इसको अब देखेंगे कि हम किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अब देखो रोटेट करने का एक बहुत सिंपल सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज CV2 डॉट रोटेट करके, है ना। सबसे अच्छा सबसे इजी एग्जिस्ट करता है CV2 डॉट रोटेट करके फंक्शन, है ना। अभी आपने देखा होगा, तो CV2 डॉट रोटेट करके एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है रोटेट करने का। इसके बारे में इवन आपको दिख भी जाएगा। इसमें बस सोर्स डालना है मैट्रिक्स का, है ना, सोर्स डालना है और रोटेट कोड डालना है, दैट्स इट। बाकी एक ऑप्शन पैरामीटर ये डेस्टिनेशन इमेज भी लेता है, बट उसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती, और ये इमेज को रोटेट करके देता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर फंक्शन में कि यार ये जो रोटेट करता है ये सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे रोटेट करता है। मतलब सिर्फ ये 90 डिग्री से रोटेट करेगा, मतलब 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, लाइक दैट, ठीक है। सो 180 प्लस 90 इज 270 ना, 180 प्लस 90 इज 270, 180 प्लस 90 इज 270, करेक्ट, ठीक है। चलो, तो 270 से रोटेट करेगा या फिर 360 से रोटेट करेगा, मतलब 90s के मल्टीपल्स पे रोटेट कर रहा है। बट अगर आपको कभी भी रैंडमली बीच में कोई भी और एंगल रोटेट करना हो तो वो ये नहीं करता, ठीक है। इवन आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी वो कहानी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, मतलब क्लियरली उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी वो चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे डालेंगे opencv.org, है ना। तो opencv ओपन कर लिया मैंने, ट्यूटोरियल्स में चलेंगे, है ना। तो opencv का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या यार मैं सर्च नहीं कर पाया कि कहाँ पर है। बेसिकली मैं यहाँ इवन मतलब सिर्फ यहाँ पे सर्च कर लूँगा कि रोटेट फंक्शन के बारे में, रोटेट करके मैं सर्च करूँगा। सो आई गेट दिस रोटेट। अब देखो रोटेट में ये बेसिकली जो दिखा रहा है रोटेट 180 90 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। बट मेन जो हमारा काम है विच इज़ बेसिकली रोटेट, है ना। बाकी इसका रोटेटेड रेक्टेंगल इंटरसेक्शन वो अलग अलग चीज़ें और भी एग्जिस्ट करती हैं। रोटेट एज, बेसिकली रोटेट फ्लैग, रोटेट वीडियो, तो ये तो फ्लैग्स वगैरह हो गए, तो अलग चीज़ हो गई। हमें बेसिकली इस रोटेट फंक्शन पे जाना है, तो इस रोटेट पे क्लिक करेंगे आप, तो यू विल ओपन दिस, ठीक है। अब इसमें से भी जो थर्ड वाला पार्ट है बेसिकली जो फंक्शन है रोटेट, उस पर जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली आपके लिए रोटेट फंक्शन ओपन होके आ जाएगा। ओके, कुछ गड़बड़ हुई, हाँ चलो, रोटेट फंक्शन ओपन होके आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो देखो सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, CV.rotate। CV क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली ये इंपोर्ट करते हैं CV2 को एज CV, है ना, सिंपल सी बात है इसलिए। सो CV.rotate करेंगे हम, तो अब इसमें चाहिए SRC विच इज सोर्स फाइल, देन रोटेट कोड। तो CV में रोटेट कोड है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल्स पर रोटेट करने के लिए। फिर एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है डेस्टिनेशन विंडो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ये मतलब आउटपुट भी रोटेटेड इमेज ही करता है, ठीक है। अब देखो अगर इसके आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो रोटेट्स आर 2D एरे मतलब 2D एरे के फॉर्म में अगर इमेज है, ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के मल्टीपल्स पे ये रोटेट करता है, ठीक है, ये 90 डिग्री के मल्टीपल्स में रोटेट करता है। सो द फंक्शन CV रोटेट्स द इमेज इन वन ऑफ द 3 डिफरेंट वेज। तो 3 ही वेज ये ऑफर करता है बस रोटेशन के, विच इज रोटेट बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जिसका रोटेट कोड, यहाँ रोटेट कोड यूज करना है ना, तो रोटेट कोड इन्होंने दे रखा है rotate_90_ क्लॉकवाइज। फिर रोटेट बाय 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रोटेट कोड क्या है, rotate_180। रोटेट बाय 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो रोटेट कोड इज rotate_90_ क्लॉकवाइज, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप रोटेशन कर सकते हो, है ना, 2D एरे का, ठीक है। बस यही सिंपल सा कहानी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट इसको यूज करना बहुत सिंपल है ना, मतलब आप बहुत आसानी से इसको रोटेशन को यूज करके इमेज रोटेट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। बट दिक्कत वही है कि यार ये सिर्फ आपके क्या है 90 के मल्टीपल्स पे रोटेट करता है। अब फटाफट इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे इसको बढ़ सके। मतलब एक बार पहले इसको तो देख ले पूरा। चलो, तो इसको मैं बेसिकली ओपन कर दूंगा, है ना। अब ये सबसे पहले क्या लेगा, सोर्स फाइल लेगा। तो सोर्स फाइल तो मेरी इमेज ही रहेगी, IMG ही रहेगी। अब IMG में फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रोटेट करना है, तो मुझे रोटेट कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो CV2.rotate क्या है, देखो रोटेट में अलग अलग कोड्स हैं, और देखो यहाँ कोड आपको यहीं दिख जाएंगे, है ना। तो यू विल फाइंड द कोड हेयर ओनली, और रोटेट में डाल देता हूँ बल्कि, है ना। तो रोटेट में देखो क्या क्या कोड मिल गया आपको। बेसिकली रोटेट में मुझे मिल गया रोटेटेड रेक्टेंगल, तो ये वही हो गया। ये मेरे काम के नहीं है, बेसिकली ये 3 फंक्शन मेरे पास काम के हैं, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 90 क्लॉकवाइज, रोटेट 90 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, विच इज रोटेट 90 क्लॉकवाइज, जो क्या करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। फिर रोटेट 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन 180 डिग्री पे। फिर ये रोटेट करेगा 270 डिग्री पे क्लॉकवाइज, तो इसके लिए 90 काउंटर क्लॉक लिख दे, सिंपल सी बात।
है ना। बाकी 360 से रोटेट करोगे तो इमेज वापस आ जाएगी, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसीलिए 90 के डिग्रीज पे मतलब बेसिकली ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री और फिर ये काउंटर 90 डिग्री, इस तरीके से बना दिया गया है तीनों अलग अलग डायरेक्शन के लिए। अब तीनों बना के मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ठीक है। तो ये रोटेट क्या करेंगे हम बेसिकली इसको, तो रोटेट अंडरस्कोर बेसिकली फिलहाल कर लेते हैं 90 क्लॉकवाइज, है ना। तो पहले 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज पे रोटेशन करते हैं। अच्छा पहले तो हम ओरिजिनल इमेज ही प्रिंट करके देख लेते हैं ना, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, पहले तो ओरिजिनल इमेज प्रिंट करते हैं, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको। या फिर एक काम करेंगे साइमल्टेनियसली हर बार ओरिजिनल इमेज और ये दोनों प्रिंट कर लेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया चल जाएगा, कोई कहानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है, विच इज रोटेटेड इमेज करके, रोटेटेड अंडरस्कोर img करके। तो रोटेटेड इमेज में बेसिकली इसका मैं आउटपुट स्टोर कर लूंगा। img में मेरी ओरिजिनल इमेज है, रोटेटेड इमेज में मेरी रोटेटेड, रोटेट करने के बाद इमेज है बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मैं यहाँ पे im शो कर लूंगा फटाफट, है ना। सो cv2 डॉट im शो, है ना, im शो कर लेंगे। और im शो में बेसिकली मैं डाल दूंगा आपका क्या, मैं सबसे पहले तो ओरिजिनल इमेज डाल दूंगा विच इज ओरिजिनल इमेज, है ना। और इसमें img को डाल देंगे हम, img बेसिकली, और फिर हम डालेंगे cv2 डॉट im शो, और यहाँ पे हम डाल देंगे यार बेसिकली आपकी रोटेटेड इमेज, रोटेटेड इमेज कमा करके रोटेटेड इमेज ही आ जाएगा मेरा बेसिकली img, है ना। तो ये मेरे दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा बेसिकली, what I'll do is basically I'll do what I'll just wait for the key, so wait की डाल दूंगा मैं infinite amount of time के लिए, और फिर cv2 डॉट destroy all windows कर देंगे, ठीक है। that's it, now let me just execute it। तो जैसे आप इसको देखोगे what you'll get is this, these are the two things, है ना। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, you will notice something which is, ये इमेज ओरिजिनल इमेज थी, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ये भी देख लीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया अपना बेसिकली डायमेंशंस भी चेंज कर लिए, मतलब इसमें विंडो रोटेट टाइप हो रही है, जिसमें डायमेंशंस, विंडो की डायमेंशंस भी चेंज हो रही है। आगे जाके आप ये भी प्रॉब्लम फेस करोगे कि ये विंडोज की डायमेंशंस चेंज नहीं हो रही है। तो देखा आपने ओरिजिनल इमेज ये है, ये आपने रोटेटेड इमेज बना दी, है ना। तो ये रोटेटेड इमेज है बेसिकली, है ना। तो ये रोटेट हो जा रही है इमेज, ओरिजिनल इमेज है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये देखो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, अच्छा इसको शायद आप बहुत अच्छे से नोटिस, चलो ठीक है कर लोगे वैसे तो, है ना, कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो कि ऊपर, ओके थोड़ा सा मैंने गलत इमेज ले ली, ठीक है, बट ठीक है, आई विल जस्ट शो यू द थिंग्स, है ना। जब एक साथ दिखाऊंगा तो कहानी समझ में आ जाएगी। तो दिस इज द 90 डिग्री रोटेशन, है ना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। अब इसी के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकता हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन या 180 डिग्री रोटेशन भी कर सकते हैं। तो ज़रा वो करते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लैग डालेंगे। सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी नॉट क्लॉकवाइज, आई वुड राइट इट एज एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज होता है शायद, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज बेसिकली, ठीक है, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये उल्टा रोटेट हो जाएगा बेसिकली, देखो ये उल्टा रोटेट हो गया, है ना। अच्छा इस सेंस में आप समझ सकते हो बेसिकली कि यार ये पतला वाला इधर है ना, तो पतला वाला इधर आ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये पतला वाला ऊपर जाता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इस सेंस में समझ लो, है ना। ठीक है ना, जब सारी एक साथ दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका, इसी में थर्ड क्या है, थर्ड इज बेसिकली नॉट 90 डिग्री रोटेशन, इट इज़ 180 डिग्री रोटेशन। तो रोटेट 180, है ना, एक रोटेट 180 डिग्री करके फ्लैग एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री रोटेशन कर देगा, जस्ट फ्लिप कर दी इसने इमेज, ये फ्लिप कर दी है इमेज इसने, है ना, मतलब उल्टी आ गई, 180 डिग्री रोटेशन आ गई। समझ में आया। सो दिस वाज योर रोटेशन। अच्छा एक काम करते हैं, तीनों को एक साथ मैं शो करता हूँ, ठीक है, तीनों को एक साथ शो करूँगा तो आपको और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कहानी, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ बनाएंगे 3 और सेगमेंट बेसिकली, इसी को कॉपी पेस्ट करके और मैं 3 सेगमेंट बना लूँगा बेसिकली। अब ये रोटेटेड 90 मतलब यही लिख दूंगा मैं नाम, है ना, रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज सी डाल देंगे, है ना, रोटेटेड 90 क्लॉकवाइज, फिर डाल देंगे रोटेटेड 90 काउंटर क्लॉकवाइज सी, और फिर डाल देंगे रोटेटेड 180, है ना, दैट्स इट। ये इमेज का नाम डाल देंगे हम, यहाँ पे चेंज भी कर देंगे इवन। तो ये 90 काउंटर क्लॉक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये 180 डिग्री रोटेशन है बेसिकली, ये 180 डिग्री रोटेशन है, ठीक है। तो 90 क्लॉकवाइज एंड 90 काउंटर क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री ओरिजिनल इमेज आ गई, है ना। और इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे और इसी में हम चेंज मार देंगे। सो दिस वुड बी नाउ नॉट रोटेटेड इमेज, दिस वुड बी 90 क्लॉकवाइज रोटेशन,
this would be 90 counter clockwise rotation and this would be 180 degree rotation. ठीक है, इवन यही नाम हम डाल देंगे यहाँ पर भी. ठीक है, रोटेटेड 90 clockwise, रोटेटेड 90 counter clockwise, और next would be, it would be 180 degree rotation, है ना. Now let me just execute it. Just see the things, है ना, you'll notice. तो 4 इमेज आपकी आ गई, which is first one is the original image, ये original image है. फिर इसके बाद क्या हुआ आपका, ये कौन सी इमेज है भाई, ये काउंटर क्लॉकवाइज वाली रोटेशन इमेज है, और ये है आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई, कैसे ऑब्जर्व करेंगे बताते हैं अभी. फिर ये रोटेटेड 180 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे रख लेते हैं, और ये आपकी हो गई काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, अब देखना ज़रा, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ. ये ओरिजिनल इमेज है और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ. तो ये बेसिकली क्या ओरिजिनल इमेज है. अब ये ओरिजिनल इमेज का आपको क्या दिख रहा है, ये जो पतला वाला पार्ट है लेफ्ट में और ये मोटा वाला पार्ट है राइट में, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये ब्राउनिश है और ये कम ब्राउनिश है. तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा, ये ऊपर जाना चाहिए पतला वाला. तो देखो पतला वाला ऊपर गया, मोटा वाला नीचे है ना. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पतला वाला नीचे आना चाहिए, मोटा वाला ऊपर आना चाहिए. देखो यहाँ पे ऊपर मोटा वाला है, नीचे पतला वाला है. तो यही क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है. देख रहा है डिफरेंस दोनों में, अब समझ में आ जाएगा आपको डिफरेंस दोनों को साथ में देखोगे तो. और ये बेसिकली क्या है आपका 180 डिग्री ऑलमोस्ट पूरा फ्लिप कर दिया आपने. ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये मोटा वाला बिल्कुल लेफ्ट आ गया है और ये पतला वाला बिल्कुल राइट आ गया. तो ये 180 डिग्री रोटेशन हो गया. तो अगर आपको यही सीधे से सिर्फ यही रोटेशंस करने हैं, विच इज 90 डिग्री रोटेशंस करने हैं, 180 डिग्री रोटेशन करने हैं, सो द बेस्ट फंक्शन इज बेसिकली रोटेट ओनली, कि रोटेट का आप यूज करें एंड दैट वुड बी द बेस्ट फंक्शन टू यूज. ठीक है, रोटेट यूज करना वुड बी द बेस्ट फंक्शन टू यूज, जो भी आपको मैंने सिखाया. ठीक है, बट अगेन वही प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम यही है जो आप यहाँ पे रीड भी कर पा रहे हैं. इन्होंने लिखा भी हुआ है, विच इज प्रॉब्लम नहीं लिखी हुई बेसिकली, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज टाइप्स ऑफ रोटेशंस. इवन यहाँ पे देखो उन्होंने रोटेट फ्लैग्स दे रखे हैं, जो रोटेट कोड है ना उसको वही फ्लैग्स यहाँ पे दे रखे हैं. इवन मैं इसको ओपन करूंगा तो यू विल गेट दिस ओनली, विच इज रोटेट अंडरस्कोर 90 क्लॉकवाइज, है ना. पाइथन में CV डॉट रोटेट अंडरस्कोर 90 अंडरस्कोर क्लॉकवाइज है, CV डॉट रोटेट अंडरस्कोर 180. तो वही 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन एंड 270 रोटेशन के लिए इन्होंने दे रखा है. बट ये सिर्फ 3 ही फ्लैग्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं है. अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी अगर आपको 30 डिग्री से रोटेट करना है, 27 डिग्री से रोटेट करना है, या नेगेटिव में रोटेट करना है -50 से, तो कैसे आप रोटेट करोगे काउंटर क्लॉकवाइज सिचुएशन में या क्लॉकवाइज सिचुएशन में, अलग अलग रैंडम एंगल्स में. तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे, इसको बंद कर दूंगा. तो उसका डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिला था, ठीक है, तो वो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. विच इज जाओ के ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करो, है ना. ट्यूटोरियल्स पे क्लिक जैसे करोगे आप तो आपके पास ये खुल जाएगा. इसमें मेन पेज पे क्लिक करोगे, मेन पेज पे क्लिक करोगे, पाइथन ट्यूटोरियल दिखेगा आपको, थर्ड ऑप्शन है ना, पाइथन OpenCV पाइथन ट्यूटोरियल, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा ओपन होकर आ जाएगा. अब इसमें क्या करना है, इमेज प्रोसेसिंग इन OpenCV में जाना. इमेज प्रोसेसिंग इन OpenCV में जाओगे, इसमें ये सारे ऑप्शन दिखेंगे. इसमें ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से जाना ऑफ इमेज, और यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, गोल्स में आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज दिखाएंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब दिखाएंगे. तो देयर आर दीज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दिखाए जा रहे हैं. स्केलिंग हम सीखा था, हमने यहीं से पहुंच के सीखा था स्केलिंग. इसके बाद ट्रांसलेशन आ गया. अब देखो एक कहानी है विच इज कि यार जस्ट इसके बाद, मतलब ट्रांसलेशन की जस्ट बाद, है ना, जस्ट आफ्टर दिस वार्निंग एज वेल, तो आपको रोटेशन देखने को मिलेगा. तो रोटेशन ऑफ एन इमेज ऑफ फॉर एन एंगल थीटा इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म. तो इसके लिए यूज हम क्या करते हैं बेसिकली, सो टू फाइंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स OpenCV प्रोवाइड्स अ फंक्शन विच इज CV डॉट गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D. तो रोटेशन मैट्रिक्स मतलब गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D करके एक फंक्शन है जो एक्चुअली में इमेज को रोटेट करने का काम नहीं करता, वो आपको एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करने का काम करता है जिसमें चीजें इन्वर्टेड होती हैं इस फंक्शन के हिसाब से. ये फंक्शन इंप्लीमेंट करके वो इन्वर्टेड होती है. नाउ चेक आउट द बिलो एग्जांपल, जो आपको एग्जांपल दिखाएगा, एक मेसी की इमेज है बेसिकली. तो आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो इफ यू वांट, है ना. तो आप ये कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे हमेशा एक वार्प अफीन का यूज होगा. अब ये वार्प अफीन क्या है, ये ऊपर ही है ना. तो दिस इज द वार्प अफीन, है ना. अब ये वार्प अफीन कर क्या रहा है ये समझिए. तो बेसिकली ट्रांसलेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स लोकेशन. तो एक ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक इमेज में जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को चेंज करना. तो उस लोकेशन को आप चेंज करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस,
है ना, मतलब इस वार्प अफीन की मदद से आप वो चेंज करते हो, मतलब उसको डिस्प्ले करते हो, बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब ये एम के फॉर्म में इन्होंने चेंज मारा और फिर ये इसको ही डिस्प्ले कर रहे हैं वार्प अफीन में। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी रोटेशन कर रहे हैं, जब हम ये यहाँ रोटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वार्प अफीन का यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले हम गेट रोटेशन मैट्रिक्स से रोटेट कर देंगे मैट्रिक्स को, बट वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट जो हुए हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हमें वार्प अफीन का यूज करना पड़ेगा। बिना इसके आप डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। आपको दिखाता हूं मैं कैसे। अब बेसिकली क्या करेंगे ये, है ना, अब यहाँ पे ये जो गेट रोटेशन मैट्रिक्स है कर लेता क्या है या करता क्या है वो देखते हैं। तो इसको मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया। तो ये गेट रोटेशन मैट्रिक्स मैंने ओपन करके दे दिया आपको, है ना। सो गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D दिख जाएगा आपको। इसमें और भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वार्प अफीन वगैरह वाले ही, या रेक्ट सब पिक्स, है ना, विच इज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा एक। तो ये सब में हम नहीं जा रहे हैं, है ना। पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म एक और फॉर्म में, अफीन ट्रांसफॉर्म मिल गया आपको, ठीक है, अफीन ट्रांसफॉर्म हो गया ये। तो कन्वर्ट मैप्स, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशंस, है ना। इन्वर्ट अफीन ट्रांसफॉर्म हो गया, लीनियर पोलर हो गया, लॉग पोलर हो गया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशंस, है ना, रीमैप हो गया। तो ये सब, सॉरी नॉट टाइप ऑफ रोटेशन, बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम इसमें नहीं जा रहे, फिलहाल हम बेसिक से सिर्फ रोटेशन सीख रहे हैं। अच्छा, एक रोटेशन 2D अंडरस्कोर करके भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट फिलहाल वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो 2D पे चलते चलो। अब 2D देखो क्या है, पाइथन का कोड इसने दे रखा है, विच इज cv.getRotationMatrix 2D, है ना। cv.getRotationMatrix 2D पैरेंथेसिस लेगा और आपको सेंटर देगा, एंगल देगा एंड स्केल, मतलब बेसिकली सेंटर पास करना है आपको, एंगल पास करना है, स्केल पास करना है। सेंटर इज बेसिकली व्हाट, अब जरा देखते हैं, पहले इसमें आगे बढ़ते हैं। सो कैलकुलेट्स एन अफीन मैट्रिक्स ऑफ 2D रोटेशन। तो 2D रोटेशन करने के बाद ये अफीन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता है, मतलब ये जो मुझे आउटपुट कर रहा है ये अफीन मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है। तो मुझे अफीन मैट्रिक्स फंक्शन यूज करके ही इसको रन करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अफीन, वार्प अफीन जो है ना, इसी को यूज करके, जिसमें बेसिकली सबसे पहले आप पास करते हो इमेज, फिर वो जो अफीन मैट्रिक्स आपने निकाला है वो पास करते हो और फिर कोऑर्डिनेट्स पास कर देते हो। सिंपल सी बात है ना, कि किस डायमेंशंस में आपको उसको आउटपुट करना है, तो वो हम करेंगे। तो दिस फंक्शन कैलकुलेट्स यूजिंग दिस, है ना, इस तरीके से ये निकालता है, जिसमें ये लेता क्या क्या देखना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द रोटेशन सेंटर टू इटसेल्फ, इफ दिस इज नॉट द टारगेट एडजस्ट द शिफ्ट, ठीक है। चलो, अब बेसिकली पैरामीटर्स में क्या है, सेंटर में, सेंटर ऑफ द रोटेशन इन द सोर्स इमेज। तो बेसिकली किसके अबाउट रोटेशन आपको करना है, तो वो सेंटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सोर्स इमेज जो है आपकी, उसके किस सेंटर के अबाउट आपको रोटेशन करना है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर एंगल, कि किस एंगल के अबाउट आपको रोटेशन करना है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यूज मीन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज दोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और अगर आप द कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन इज एज्यूम्ड टू बी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और जो ओरिजिन है उसका जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर एज्यूम किया जा रहा है। स्केल मतलब आइसोट्रोपिक स्केल फैक्टर, मतलब कितना आपको उसको एक्सपैंड करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, तो ये एक तरीका है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा फिलहाल, है ना, ये हमें समझ में आ गया। मैं क्या करूंगा, अब आपको इसी फॉर्मेट में दिखाऊंगा। तो अब इस कोड में बेसिकली इन्होंने एग्जांपल के फॉर्मेट में किया गया। सबसे पहले तो शेप की मदद से रोज एंड कॉलम्स एक्सट्रैक्ट किए, ऑल्दो ये इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में किए हैं तो सिर्फ रोज एंड कॉलम्स आएंगे। हम कलर्ड इमेज में कर रहे हैं तो हमारे पास एक चैनल करके भी सेक्शन आएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया है cv.getRotationMatrix 2D की मदद से, जिसमें इन्होंने यहाँ पे सेंटर लिखा है। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा सेंटर को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा फटाफट। फिर इन्होंने एंगल ऑफ रोटेशन बताया, फिर स्केल बताया। स्केल उन्होंने वन ही रखा है, मतलब ओरिजिनल इमेज ही रखी है। और फिर इसने गेट वार्प अफीन की मदद से इमेज पास की है, एम पास किया है एंड कॉलम्स एंड रोज पास किया, दैट्स इट। मतलब बेसिकली कहाँ पे आपको उसको डिस्प्ले करना है। वार्प अफीन भी आपको दिखाता हूँ, वार्प अफीन भी खोल लेता हूँ एक बार। वार्प अफीन खोला तो यहाँ पे दिखेगा आपको बेसिकली कि देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। मतलब यहाँ पे सोर्स है, एम है, डी साइज है। तो साइज इंपॉर्टेंट है कि इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, जो ओरिजिनल है इमेज वही साइज रख सकते हो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो बेसिकली वट एवर यू वांट। बाकी एम आप पास कर सकते हो इसको, है ना, मतलब मैट्रिक्स पास करोगे, सोर्स पास करोगे, ठीक है। सो दीज आर द 3 कंपल्सरी थिंग्स। और बाकी और भी ऑप्शन है बट हम उसमें भी फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो लेट अस नाउ डाइव इन, लेट अस सी दिस फंक्शन कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा इमेज को। अच्छा, मैंने गलत चीज़ कर ली, मैंने विंडोज़ भी दबा के ये रोटेट, ओके नहीं, फिर गलत कर दी, गलत चीज़ निकाली। देखते हैं ज़रा इसमें कहाँ है हमारी, ओके ये रही। तो ये पूरा हमारे पास आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे यार, हमको बेसिकली रोटेटेड इमेज चाहिए, हाँ सही है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज भी चाहिए, ओरिजिनल इमेज भी प्रिंट करेंगे हम। तो ओरिजिनल इमेज ऊपर प्रिंट करेंगे, ये रोटेटेड इमेज आ गई। इस रोटेटेड इमेज का भी ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, ठीक है। और वेट की एंड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज आ गया। अब यहाँ पे हम रोटेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गेट रोटेशन 2D मैट्रिक्स। और इवन यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये हमने कौन से फंक्शन से सीखा है। ये हमने सीखा है रोटेट से, है ना, cv2.rotate से। और अभी फिलहाल जो हम सीखने वाले हैं दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज cv2.getRotationMatrix 2D, है ना। तो अभी फिलहाल हम ये सीखने वाले हैं,
मतलब इस फंक्शन से रोटेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करें जरा अपन। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रोटेशन मैट्रिक्स की मदद से हमें एक मैट्रिक्स, तो जरा टैली करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो इमेज रीड करी। अब इमेज के हमें बेसिकली डायमेंशंस निकालने, रोज एंड कॉलम्स, बिकॉज वो मुझे सेंटर फाइंड करने में हेल्प करेंगे और फाइनली वॉर्प अफीन को भी डायमेंशंस पास करने में भी हेल्प करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यार, सबसे पहले तो इमेज का डायमेंशन निकालूंगा, तो img डॉट शेप करूंगा। अब बेसिकली ये जो img डॉट शेप है, ये क्योंकि मेरी कलर्ड इमेज है तो ये तीन चीजें मुझे देगा, विच इज बेसिकली व्हाट, सबसे पहला रो है, रोज कॉमा कॉलम्स कॉमा चैनल्स, चैनल्स है ना। तो ये मुझे तीन चीजें पास करेगा, वो तीन चीजें मैंने स्टोर करा लिया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखो तो देखो यहाँ सिर्फ रोज है, कॉलम्स है, इमेज डॉट शेप करके। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, जीरो फॉर्मेट में, मतलब जीरो पास करके कर रहे हो आप ओपन। देखो यहाँ पर भी देखो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिख रही है ना। सो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होने की वजह से आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ओपन कर रहे हो जीरो के फॉर्म में, तो उससे दो चीजें आ रही है। मैं फिलहाल कलर्ड इमेज को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास तीन चीजें आएंगी, तो चैनल्स भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब इसके बाद सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको cv2 डॉट गेट 2D मैट्रिक्स आपको रन करना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कॉल 1 एंड रोज 1 आर द कोऑर्डिनेट लिमिट्स, बट हमें डालने की जरूरत नहीं, मैं कॉल बाय 2 और रो बाय 2 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो डायरेक्टली आपका सेंटर फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अच्छा, मैट्रिक्स में एक डायमेंशन में, मतलब इसमें एक हम फॉर्मेट यूज करते हैं कि हम इसको हमेशा कैपिटल एम में स्टोर कराते हैं, बट ऑल दैट इज नॉट नेसेसरी। आप इसको कैपिटल एम में स्टोर कराओ, आप चेंज भी कर सकते हो वेरिएबल का नाम, बट बाय डिफॉल्ट ये किया जाता है, तो हम भी यही यूज कर लेंगे कि अफीन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम आ गया, इज इक्वल्स टू मैं डालूंगा और ये हो जाएगा cv2 डॉट गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। अब ये लेता क्या है, देखो सबसे पहले सेंटर लेगा, फिर एंगल लेगा, फिर स्केल लेगा, तो तीन चीजें लेगा। तो पहले तो दो कॉमा बना के वो तीन डिफरेंशिएशन कर देता हूं आप लोग के लिए, मैंने शायद गलत कर दिए है ना, सॉरी। तो यहाँ पे दो कॉमा लगा के बेसिकली मैंने वो सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्केल भरेंगे, स्केल वुड बी 1 ओनली, यहाँ पर भी इवन स्केल 1 ही यूज किया गया है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट की बेसिकली आप 1 पे ही इसको स्केल कर रहे हो, मतलब आपका जो बेसिकली ओरिजिनल इमेज है वो उसी पे स्केल कर रहे हो, वही ओरिजिनल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। रोटेशन क्या है, बेसिकली कितने एंगल से रोटेट करना है। 90 डिग्री इन्होंने रोटेट किया है, 90 डिग्री तो हर बार ही रोटेट कर रहे थे, क्या मतलब है, हम एक काम करते हैं इसको -30 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है। सो दैट कुड बी द थिंग, या -60 डिग्री रोटेट कर सकते हो, वट एवर एंगल यू वांट यू कैन डू दैट, 28 डिग्रीज 25 डिग्रीज वट एवर यू वांट, है ना, किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा सेंटर। अब बेसिकली सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे इसको दो कोऑर्डिनेट्स पास करने पड़ेंगे, तो मैं इसको एक टपल पास करूंगा। तो ये क्या है, सेंटर क्या है, एक टपल है, दो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली रो एंड कॉलम पास करने पड़ेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी कॉमा लग जाएगा एक, टू सेपरेट टू वैल्यूज, है ना। तो एक हम बनाएंगे क्या, बेसिकली रोज डिवाइडेड बाय 2.0, क्योंकि ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में आ सकता है। और नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2.0, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा बेसिकली। सो दिस इज बेसिकली द थिंग, ये है सेंटर। तो ये टपल है एक, है ना, ये एक टपल है जिसमें आपका एक पार्ट है बेसिकली कॉल -1, कॉल्स, एक्चुअली मैंने ये इस वाले ब्रैकेट को सिलेक्ट नहीं किया, है ना, दिस इज द थिंग। तो कॉल -1 बाई 2.0 एक है और रोज -1 अपॉन 2.0 है। बेसिकली ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट करने के लिए कर रहे हैं, बट हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम सेंटर को कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एम में मैंने स्टोर किया। अब इस एम को मुझे पास करना पड़ेगा एक अफीन मैट्रिक्स को, और इसको मैं एक डेस्टिनेशन इमेज में, DST इमेज, बेसिकली डेस्टिनेशन इमेज में स्टोर करा दूंगा, विच इज अगेन नॉट कंपलसरी। आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, रोटेटेड इमेज भी नाम दे सकते हो, बट बाय फॉर्मेट इन्होंने DST यूज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको DST ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे भी। cv2 डॉट वार्प अफीन कॉल करेंगे, cv2 डॉट वार्प अफीन, वार्प अफीन इज नॉट देयर, हाँ ये रहा, वार्प अफीन इज देयर, और इसको मैं ओपन कर लूंगा। अब ये क्या लेता है, देखो देखो, सबसे पहले लेता है सोर्स विच इज इमेज, फिर m विच इज द अफीन मैट्रिक्स एंड d साइज विच इज नेसेसरी। तो सबसे पहले सोर्स हम डाल देंगे इसको img बेसिकली, है ना, सोर्स के डाल देंगे img जो ओरिजिनल इमेज है, फिर हम डाल देंगे इसको अफीन मैट्रिक्स m, कैपिटल M, और फिर हम इसको डाल देंगे कॉमा में टपल पास कर देंगे विच इज रोज, जो ऊपर मैंने फाइंड किए थे, कॉमा कॉलम्स, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स बेसिकली। तो ये मैं इसको पास कर दूंगा एंड दिस वुड बी डिस्प्लेड। अब हम क्या करेंगे, इस DST बेसिकली जो डेस्टिनेशन इमेज है, इसी DST को हम विजिबल, मतलब डिस्प्ले करा देंगे, एंड दैट वुड बी इट। और जब मैं इसको रन करूंगा देन यू विल सी द इमेज मोस्ट प्रोबेबली, यस। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो
अगर देख पा रहे हो सो यू विल जस्ट सी कि यहाँ पे ओके मैंने शायद गलत पास कर दिया उसको, तो इस वजह से ये मेरा थोड़ा सा साइज़ में गड़बड़ हो गई है, बट दिस इज़ द रोटेशन, आपको दिख रहा है ना रोटेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ चेंज करता हूँ तो आप कहानी देख पाओगे बेसिकली। तो विच इज़ मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम डालता हूँ फिर रोज डालता हूँ, तो आप शायद बेटर देख पाओ। और आई थिंक सो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहेगी, बट मैं फिर उसको साइज़ को चेंज कर दूंगा आगे, है ना, डोंट वरी। चलो, तो बेसिकली नाउ जस्ट सी द थिंग। तो हमने इसको अभी लैंडस्केप ही ले लिया, तो लैंडस्केप के फॉर्मेट में ये दिस इज द 30 डिग्री रोटेशन, समझ में आया? सो दिस इज द 30 डिग्री रोटेशन। अब आप कोई भी एंगल डाल के इसको रोटेट कर सकते हो, किसी भी साइज में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो विच एवर यू वांट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसका साइज बढ़ाता हूँ सबसे पहले तो, ताकि चीज़ें दिखें पूरी। तो मैं इसमें डाल देता हूँ यार 50 पिक्सल और इसमें भी 50 पिक्सल और डाल देता हूँ नीचे, ठीक है, साइज़ में बेसिकली। तो अब जब इसको रन करूँगा सो मोस्ट प्रोबेबली पूरी दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है, तो मुझे थोड़े से पिक्सल्स और डालने पड़ेंगे, विच इज़ मैं एक काम करता हूँ, इसको डाल देता हूँ 100 पिक्सल्स, है ना। 100 तो बहुत रहेंगे यार अब, आई थिंक सो इसमें पूरी इमेज दिखनी चाहिए मुझे अब। तो 100 पिक्सल डालूंगा मैं। अभी भी कट रही है, मतलब मैक्सिमम आ गई है बट अभी भी कट रही है। अब तो बस 200 कर देंगे, 200 में तो डिस्प्ले हो ही जानी चाहिए इमेज। बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी हमने बस पिक्स इमेज, कुछ दिक्कत हो गई क्या? ओके, व्हाट अबाउट नाउ? हाँ अब सही है। सो अगेन ये ऊपर से थोड़ी सी इमेज कट रही है, बट हाँ अब मैक्सिमम आ चुकी है। तो वो 30 डिग्री रोटेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 डिग्री रोटेशन आप कैसे कर सकते हो, सो दैट रोटेशन इज कम्प्लीटली क्लियर, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली दोनों रोटेशंस कर सकते हो। नाउ आफ्टर दिस रोटेशन बेसिकली द थिंग इज कि अब आप यहाँ पे जो एंगल्स है वो कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, विच एवर यू वांट, जो भी एंगल आपको चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसको मैं करूँगा कट, क्योंकि हमें परफेक्ट साइज मिल चुका है। और अब नेक्स्ट हम इसमें एंगल अलग अलग ट्राई करते हैं कि अलग अलग एंगल्स हम क्या क्या वेरिएशन डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं डालता हूँ आप लोग के लिए, सपोज जैसे कि मैंने डाला -60 डालते हैं, चलो, तो -60 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हो आप। सो दिस वुड बी -60, और ज़्यादा रोटेशन हो गया। आप इसको कंप्लीट 90 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हो, इफ़ यू वांट कंप्लीट 90 डिग्री रोटेशन कर लो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो कंप्लीट 90 डिग्री रोटेशन करो तो इस तरीके से 90 डिग्री रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। इवन आप चाहो अगर तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि मुझे प्लस में कुछ रोटेशन चाहिए, तो प्लस में डालो बेसिकली, तो डाल दो 30 डिग्री रोटेशन सिर्फ। 30 डिग्री रोटेशन ये हो जाएगा आपका डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। फिर 60 डिग्री रोटेशन डाल दो, सो दैट यू कैन डू। तो आपको वेरिएशन अगर आपको डालनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ना दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसको विंडो पे सेटल करना प्रॉपर्ली, ठीक है, विंडो में प्रॉपर्ली पूरी इमेज आ जाए, वो सब काम करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गेट रोटेशन मैट्रिक्स इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी फंक्शन, ठीक है, मतलब इससे रोटेट करने क्वाइट ट्रिकी, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है चेंजेस के लिए। तो आप अलग अलग इसमें पॉसिबिलिटीज ट्राई कर सकते हो अगर आपको चेंजेस चाहिए तो। सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट थिंग, बट ये जो रोटेट फंक्शन है दिस इज़ वेरी इजी, और ये आपको यही आपको मोस्टली यूज़ करोगे आप, है ना, क्योंकि आप जो मोस्टली रोटेशन कर रहे होगे दैट वुड बी लाइक कि हाँ यार हमें बस क्या करना है 90 डिग्री से रोटेशन कर देना है, मतलब लेटा देना है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट बना देना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप बना देना, मोस्टली वही इमेज यूज़ होती है रोटेशन के लिए। बट कभी अगर आपको अलग टाइप से रोटेशन करना तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे उसको भी रोटेट कर सकते हो। सो आई होप दैट पार्ट इज एज वेल क्लियर। और ये सब जो है अगर आपने हम नोटिस किया हो तो ये सब किसके अंडर आ रहा है, ये सब जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये सब किस हेड के अंदर आ रहे हैं। देखो ट्यूटोरियल्स में जाऊंगा मैं, ट्यूटोरियल्स में जाऊंगा, लेट इट ओपन, है ना, मेन पेज पे जाऊंगा, मेन पेज में मैं पाइथन ट्यूटोरियल में जाऊंगा, एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज इमेज प्रोसेसिंग इन ओपनसीवी। इमेज प्रोसेसिंग सीखी हुई ना यार हमने। कंप्यूटर विजन इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज आती है इमेज प्रोसेसिंग। अब इमेज प्रोसेसिंग में वही तो करते हैं हम, पिक्सल सेटल करते हैं, रोटेशन करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, उससे चैनल निकालने तो चैनल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जो भी चीज़ करनी है हम करते हैं इमेज समझने के लिए या उसका साइज सेटल करने के लिए। और वही सब चीज़ें दे रखी इन्होंने, चेंज कलर स्पेसेस, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज थ्रेश होल्डिंग, स्मूथिंग इमेज, मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ग्रेडियंट्स, कैनी एज डिटेक्शन, लाइक दोस, ठीक है। तो हिस्टोग्राम्स, काउंटर्स, सब दे रखे, इमेज ट्रांसफॉर्म्स बेसिकली, है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, टेम्पलेट मैचिंग, ये सब आप कहानी कर सकते हो। तो दिस कम्स अंडर व्हाट इमेज प्रोसेसिंग जो हमने सीखा हुआ। सो आई होप जो थियोरेटिकली चीज़ें हमने सीखी हुई हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सेशन, ठीक है, एंजॉय कर रहे होगे आप, चीज़ें सीख रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिकली द
इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन वाला पार्ट। सो आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची, कोई डाउट नहीं बचा है। अब बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम आगे सीखेंगे, आगे समझेंगे कि किस तरीके से और इसमें पॉसिबिलिटीज़ लग सकती हैं और क्या क्या कहानी इसमें हो सकती है, तो वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा। फॉर नाउ क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर फाइल को बंद कर दूंगा, ठीक है। एंड सो दिस वॉज बेसिकली द रोटेशन पार्ट फ्रॉम माई साइड। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए वेट करेगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज सीखने के लिए, ठीक है। फॉर नाउ इस प्रैक्टिकल वीडियो को फिनिश करते हैं, चलते अपनी स्लाइड्स पर और करते हैं वीडियो को फिनिश, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप इमेज रोटेशन कर सकते हो। सो इमेज रोटेशन इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप दैट, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे, विच इज किस तरीके से हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये क्रॉपिंग कर सकते हो, ये समझ लो। क्रॉपिंग भी हमने सॉफ्टवेयर में सीख रखा है। तो ये देखो, एक सॉफ्टवेयर आता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, उसमें आप अलग अलग इमेज प्रोसेसेस कर सकते हो। अब उसमें बैकएंड में कोड क्या रन हो रहा है वो हम इस पर्टिकुलर मतलब वीडियोज में सीख रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहती है सेशंस, जब आप ये देखते हो कि यार जो चीज आप सॉफ्टवेयर से कर रहे हो वो आप खुद से कोड करके कर पा रहे हो, सो दैट इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वही हम सीखेंगे किस तरीके से क्रॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी एक इमेज को का एक पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉप कैसे कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट को मैं किसी भी इमेज के कहीं और जगह पे कैसे सेट कर सकता हूं, वो भी हम सीखेंगे। तो वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ पिक्सल मैनिपुलेशंस। तो उसके लिए वेट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स, विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसी ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। और फिर है हमारा ऐप ऐप के बाद फिर है हमारी वेबसाइट, जिसमें आप एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर लो, डालो www.magnetbrains.com। जैसे आप डालोगे वो चीज तो हमारी वेबसाइट ओपन होकर हो जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे बता रहा हूं भाई, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगा। मतलब कोई कूपन कोड नहीं लगाना कहीं पर, कोई भी साइन अप लॉग इन वाली कहानी है ही नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है, A to Z अवेलेबल है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है। तो चिंता आपको करनी नहीं है, 100% फ्री वॉचिंग, फुल कंटेंट अवेलेबल है। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च करी दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो वो भी आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।